नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी परिश्रम करने के बाद अगर आपको एग्ज़ाम देने को ना मिले, तो कितनी तकलीफ़ होती है, कितने हताश होते हैं, कितने उदास होते हैं, कितने मोरल डाउन होते हैं, कितना मनोबल टूटता है लोगों का, ये आपसे बेहतर, हमसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन सरकार को क्या ही करना है कि एक एग्ज़ाम नहीं करवा पा रही है। कोई एग्ज़ाम पहले तो इंतज़ार करो किसी वैकेंसी का। अगर आ भी गई वैकेंसी तो फॉर्म भरने में दिक्कत। फॉर्म भर दिए तो उसके बाद इंतज़ार करो कि ये पेपर कब होगा। पेपर की डेट आ भी गई तो इंतज़ार करो कि पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर हो गया तो ये देखो कि वो कहीं लीक ना हुआ हो। फिर लीक हो गया तो फिर टलेगा, दोबारा कब होगा ये कोई नहीं जान सकता। वही प्रक्रिया आपको टीजीटी की परीक्षा में भी दिख रही है। आप देख रहे होंगे, आपके पास पहुंच भी गया होगा, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो आपके पास वीडियोज पहुंच गए होंगे। ये जो यूपी टीजीटी होने वाला था 14 से 15 मई, 14-15 मई को 2 दिन में होने वाला था ये। अब वो भी टल गया। कल शाम को ये न्यूज आती है कि भाई यूपी टीजीटी की जो परीक्षा होने वाली थी 14 और 15 मई को, वो अब स्थगित कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है। स्थगित नहीं, पोस्टपोन कर दी गई है। कब के लिए? 21 और 22 जुलाई के लिए। देखिए यहाँ पर पूरा लिखा गया है, पूरा वो जो पत्र है वही पत्र यहाँ पर पूरा सामने आपके दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब से बना है तब से अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी भर्ती सही से हो पाई, कोई भी एग्जाम सही से हो पाया है। बस नाम का बन गया है। मुझे तो खुंदस लग रही है, बस यही हो रहा है कि क्या ही बोल दूं, लेकिन क्या करें, जिस दायरे में हम लोग हैं, जिस पद पर हम लोग आ चुके हैं, वो हमें ये आज्ञा ही नहीं देता है कि ऐसी बातें बोलें। अगर हम बोलने लगे तो फिर जो हमारे प्यारे भाई बहन हैं वो क्या करेंगे। देखिए, एतद् द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है। विज्ञापन 01/2022 2022 में आया था। प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी, यूपी टीजीटी जिसे आप लोग कह रहे हैं यूपी में, तो की लिखित परीक्षा 14 से 15 मई 2025 को निर्धारित थी। आयोग के निर्णय के क्रम में उक्त परीक्षा अपरिहार्य कारणों से, अपरिहार्य मतलब कारण नहीं पता है इनको, अपरिहार्य कारणों से 21-22 जुलाई 2025 को संपन्न कराई जाएगी। विज्ञापन संख्या 02/2022 प्रवक्ता पीजीटी की लिखित परीक्षा 18-19 जून 2025 को यथावत रहेगी। क्या उम्मीद है कि पीजीटी की परीक्षा उस डेट पे हो जाएगी? क्या उम्मीद है कि 21 और 22 जुलाई को ये एग्जाम हो जाएगा? 21-22 जुलाई आप जानते हैं बारिश का माहौल होता है, लगातार बारिश चलती रही तो आप क्या कर लेंगे, बच्चे पहुंच ही नहीं पाएंगे सेंटर पे। तो ये जो आप निर्णय ले रहे हैं, जो अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, जो टीम गठित किया है आप लोगों ने, क्या कर रहे हैं भाई? मीटिंग खेल रहे हैं, उसके बाद सेटिंग कर ले रहे हैं धीरे से अपनी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जितने बच्चे तैयारी कर रहे थे उनका मोरल डाउन हो गया, हताश हो गए हैं, एकदम मनोबल टूट गया है उनका। वो तो समझिए कितने दिनों तक तैयारी करते रहे, ऐसे ही नहीं आत्महत्या कर ले रहे हैं बच्चे। अरे फिजिकली तो छोड़िए, मेंटली तो छोड़ दीजिए बच्चों को। मेंटली इतना ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, उससे वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। अपना खर्चा, घर का खर्चा, रूम का खर्चा, किराया, फिर मेंटेनेंस, मतलब क्या क्या देखेंगे वो। बेरोजगारी का जो आलम है, इसमें महंगाई चरम पर चलती जा रही है और बेरोजगारी उससे भी आगे।
क्या कर सकता है कोई युवा, बताइए। ये तो हो गया, मान लीजिए कि ये डेट टल गई है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी टीजीटी जो 14-15 मई को होने वाली थी, वो अब अपने उस निर्धारित समय पर नहीं होगी, उसे 21-22 जुलाई 2025 को निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए। तो एक और बात मैं बता दूं भाई, इसी पर नहीं, एक और बात पर चर्चा करनी थी मुझे। ये देखिए, हाँ, इनको देख लीजिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन जल्द। यूपी ट्रिपल एससी जिसे आप लोग कहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी अपना पेट कराने में मसरूफ है एकदम। क्या कराने में? पेट कराने में। मान लीजिए भैया पेट आप करवा रहे हो, उस पर कोई वैकेंसी भी दे रहे हो कि सिर्फ पेट करवाते जा रहे हो? पेट करवाएंगे। लेखपाल की सुनने में आ रही थी भर्ती, लेखपाल की आने वाली, कहाँ आने वाली है भैया, कहाँ है भर्ती? हाँ, टीचर बेचारे बच्चों को समझाते समझाते परेशान हो जा रहे हैं कि नहीं भैया इस पर होगी, उस पर होगी, कैसे होगी, क्या होगी, कहाँ से होगी, कैसे होगी, कुछ पता नहीं कहाँ से होगी, कैसे होगी, कैसे बताया जाए, बताइए। आप पेट ही करवाते रहिए। देखिए इसको भी हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी जल्द ही प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पीईटी 2025 के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में जुट गया है। ठीक है, आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया को थोड़ा सा सरल करने की का आश्वासन दिया है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पीईटी समूह ग के लिए सरकारी विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। स्क्रीनिंग करती है, जो अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करती है। आयोग के अध्यक्ष सत्यनारायण साबत के अनुसार पीईटी के लिए मई या जून में विज्ञापन आ सकता है। ठीक है, मई जून में विज्ञापन आ सकता है। सिर्फ विज्ञापन ही लेंगे आप लोग, फॉर्म भरवाएंगे, पेपर भी करवा लेंगे, मानते हैं पेपर भी करवा लेंगे पीईटी का। पीईटी की कोई वैल्यू भी रख रहे हैं आप लोग, उसके साथ कोई वैकेंसी भी तो होनी चाहिए। सिर्फ प्रारंभिक प्री आप करवा दीजिए, मेंस करवाइए। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा आप करवा के रख लीजिए, बच्चे पास हो जाएं, और उसके बाद फिर क्या पता लगा उसकी कोई वैकेंसी ही नहीं मिली और वो बेचारे करके वैसे रखे रहें। अचार डालेंगे उसका। आयोग से मैं यही पूछना चाह रहा हूं भाई कि क्या अचार डालेंगे उसका, पात्रता परीक्षा करवा के। चलिए पात्रता परीक्षा पर आ ही गए हैं तो एक और पात्रता परीक्षा आपकी दिखा देते हैं कि आपकी नाकामी कहां तक है। यूपीटीईटी सुना होगा आपने, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये भी तो सुना है ना आपने। 2021 के बाद से 20 में था, 21 के बाद से आज तक इसकी वैकेंसी, इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है भाई? आप पीईटी करवाइए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ये जिम्मेदारी अधीनस्थ की नहीं है भाई, शिक्षा सेवा चयन आयोग की ये जिम्मेदारी है कि आप टीजीटी नहीं करवा पा रहे हैं, टीईटी नहीं करवा पा रहे हैं, एग्जाम्स नहीं करवा पा रहे हैं, तो क्या करने के लिए बैठे हैं? बेली छोड़ने के लिए। मीटिंग करके सेटिंग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यहाँ वहां से सबको बहकाते रहिए, बरगलाते रहिए। सरकार तो क्या है, सरकार को क्या चाहिए भाई? उनको तो राजनीतिक मुद्दा चाहिए, राजनीति में अपने मगन रहेंगे वो लोग। इसमें यूपीटीईटी हर साल 2 बार होना चाहिए। 20 में करवाने के बाद 25 आ गया, 5 साल तक आपने करवा ही नहीं पाया। सबसे बड़ी नाकामी आपकी है, सबसे बड़े नाकारा आप लोग हो गए हैं, और कुछ कहने में रह नहीं गया है। फिर उसके बाद कहेंगे जो 5 साल निकल गए बच्चे, उनकी एज तो निकल गई, अब वो बेचारे मांगेंगे कि एज रिलैक्सेशन मिले, एज में छूट मिले। कितनी छूट देंगे आप लोग? छूट की बात छोड़िए, जो इंसान 5 साल पहले तैयारी जैसी कर सकता है, 5 साल बाद वो कर सकता है? नहीं कर पाएगा। ये जो दिमाग होता है ना, वो धीरे धीरे तैयारी करने में कम लगता है, उस पर लोड बढ़ जाता है, उतना एक्टिव नहीं रह पाता है वो, तो उसे तो आप पहले ही डाउन कर दिए। जो नया बच्चा होगा उसका दिमाग तेज होगा, प्रखर बुद्धि का वो होगा कि जो पीछे बेचारा छूट गया वो होगा। बस उसके पास क्या रह जाता है कि अनुभव रह जाता है। ना आप लोग कोई भर्ती दे पा रहे हैं, ना आपकी देने की कोई मंशा। सीधी सीधी बात ये, अगर आप दे पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर ये बातें आपको कड़वी लग रही हैं तो
इसका जिम्मेदार मैं खुद को मानूँ। कड़वी हैं बातें, लेकिन आप एक बार ज़मीनी स्तर पर आकर देखिए तो आपको भी यही बातें जो बोल रहा हूँ ना, आप भी यही बोलोगे। जब आपके घर का कोई बच्चा तैयारी करेगा और 7-7, 8-8 साल तक कोई उसको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, 6-6 साल बाद 18 में शिक्षक भर्ती आई है, उसके बाद अभी तक नहीं मिली है किसी को। 18, 7, 25, 7 साल हो गए, तब से अभी तक कोई वैकेंसी ही नहीं है। और वो जो वैकेंसी हुई है उस वैकेंसी में भी अभी क्या क्या देखने को मिल रहा है भाई, अभी मैं जल्दी बताया था ना आपको कि उसमें भी ये मिल रहा है कि जो बच्चे उस रिजल्ट मतलब जो लास्ट डेट थी भरने की, उसके बाद जिनका रिजल्ट आया है वो तो फॉर्म भर दिए हैं, अगर टीचर बन गए हैं तो उनको भी निकाल के हटाओ, फेंको उठा के कूड़ेदान में फेंको उनको। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं आपकी, मैं इससे असहमत हूँ, सभी विद्यार्थी इससे असहमत हैं, जितने भी छात्र छात्राएं सब असहमत हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है, ना कि अपनी खुद की तबीयत और वो जो कहते हैं उसको क्या ही कहें आप, उन शब्दों को कहने में भी शर्म आती है, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आती, परेशान करते रहेंगे बच्चों को। ठीक है, मैं यही 2 चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आया था आज कि यूपीटीजीटी की डेट टली है और साथ ही ये विज्ञापन आने वाला है। तो विज्ञापन भाई आएगा तो लोगों को पता चल ही जाएगा, लोग तैयारी करेंगे ही, और तैयारी करेंगे फिर जिस दिन बेचारे पेपर देने जाएंगे उसके कुछ दिन पहले पता चल जाएगा कि ये डेट आपकी टल गई है। ऐसे ऐसे तो एग्जाम्स कराते हैं आप लोग। आप लोगों को इसी रास्ते पर एक बार छोड़ दिया जाए ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप लोग भी वही कदम उठाएंगे जो बेचारे कुछ बच्चे करते हैं, आत्महत्या करते हैं। ऐसे ही नहीं वो करते हैं, कितना प्रेशर पड़ता है वो उनसे पूछिए, जाके उनके माँ बाप से पूछिए तब समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं बस इतना ही रखूँगा, बाकी चीज़ें जो भी होंगी मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित रहूँगा।